हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एकेटी केमिस्ट्री क्लास में। दोस्तों, आज ये हमारा यूनिट 2 का थर्ड वीडियो है जो आज हमने लिया है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। ये हमारा टॉपिक है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना है। बच्चों, ये जो हमारा वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है बोर्ड एग्जाम के लिए, और इससे 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2-3 ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इससे पहले जो वीडियो में मैंने बताया है आपको कि विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, और विलयनों के प्रकार के बारे में हमने उसमें 2 प्रकार मैंने देखा था कि मात्राओं के आधार पर और भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। अब उसी को ध्यान में रख करके आज हम यूनिट 2 का वीडियो नंबर 3 में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे इस वीडियो के साथ लगातार बने रहें। एक एक चीज को मैं बहुत ही बारीकी से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। देखो फ्रेंड, सबसे पहला टॉपिक हमारा है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। इसके पहले बेसिक चीज के ऊपर चलते हैं कि बेसिक में क्या क्या चीज की हमें जानकारी रखनी है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, यानी विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, किस प्रकार से हम इसको व्यक्त करते हैं। पहला पॉइंट कि एक विलयन में विलय और विलायक होते हैं। ये बात तय है कि जो विलयन हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें विलयन को मैंने पहले बताया कि विलय और विलायक जब दोनों को मिलाएंगे तो विलयन का निर्माण होगा। यानी एक विलयन में विलय और विलायक दोनों होते हैं। दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि विलयन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इनका जो कंपोजिशन होता है, क्या क्या मिले होते हैं, उनको सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरी बात, और तीसरी बात हमें ध्यान रखना है कि किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलय की उस मात्रा से है। यानी सांद्रता को हमें यह समझना है कि उस विलय की जो मात्रा है वो है कितनी, उसमें हमें ध्यान रखना है। तो उस आधार पर सबसे पहला जो हमारा जो सांद्रता ज्ञात करने का जो प्रोसेस होता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत होता है, जिसको मास परसेंटेज कहा जाता है, और इसको W/W परसेंटेज भी कहा जाता है, या इसी को हम द्रव्यमान प्रतिशत बोल सकते हैं या भार प्रतिशत बोल सकते हैं। ठीक है। अब कुछ इनके जो बेसिक जो फॉर्मूला है हमें उसको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। जब तक हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमारा एक भी न्यूमेरिकल वहां से तैयार नहीं हो पाएगा। अब देखिए, ध्यान से समझिए, यहां से आपको ध्यान में रखना है। ये 3 बात को तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि विलयन में विलय और विलायक दोनों होते हैं। विलयन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ है विलय की उस मात्रा से, यानी विलय की मात्रा से संबंध है उसका। अब यहां पे छोटी सी बात हम बता रहे हैं कि विलय को हम डिनोट करते हैं B से, और विलयन को हम डिनोट करते हैं T से, और यहां पे लिख देते हैं, जगह कम है, और विलायक को हम डिनोट करते हैं किससे, A से। ये चीज ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसलिए ये चीज बता रहे हैं कि पूरे विलय लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम इसको समझने की कोशिश कर रहेंगे। फार्मूला हमारे शॉर्ट फॉर्म में भी बना करके उसको हम सवाल को बना सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। पहले तो इसको हम समझते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है।
देखिए, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा, देखिए बिलियन की भी मात्रा किस में होनी चाहिए? ग्राम में। और विलय की भी मात्रा किस में होनी चाहिए? ग्राम में। तो मात्रा को मास प्रतिशत कहा जाता है, मास परसेंटेज। यानी किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में, यानी विलय उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में, तो उस मात्रा को मास प्रतिशत कहा जाता है। अब हम फार्मूला की तरफ चलें। फार्मूला में हमने देखा कि द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W, मैंने पहले ही बता दिया कि ये W/W के रूप में है, भार के रूप में है। तो विलय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार भी ग्राम में गुने 100। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि परसेंटेज का अर्थ ही हो जाता है 100। ठीक है, प्रतिशत, इसका हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब हो गया कितना? 100। यानी परसेंटेज जिसमें भी लगा रहा है उसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 पे निकालेंगे इसको। अब देखिए, मैंने यहां भी लिख दिया है कि विलय को B से, विलयन को T से तथा विलय को A से डिनोट करते हैं। तो मास परसेंटेज का जो शॉर्ट फार्मूला बनेगा हमारा WB, B का मतलब विलय और W का मतलब वेट। किसका? तो विलय का वेट। और WT का मतलब क्या हो गया? T किसको माने हैं? विलयन को। तो विलयन का क्या? भार। अगुने कितना? 100। ये हमारा फार्मूला बनेगा। इसी फार्मूला के ऊपर हमारा कोई भी सवाल बनेगा। इस फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और समझ करके याद रखना पड़ेगा। इसी के आधारित ये क्वेश्चन इस पर आएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? देखिए, 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको पहले बताया कि मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? WB/WT गुने 100। तो सबसे पहले हमें ये पकड़ना है यहाँ पे कि मात्रा किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। जिसकी मात्रा कम होगी वो हमारा विलय होगा और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो हमारा विलायक होगा। तो अब देखिए कि इसमें 5 ग्राम हमारा क्या है? NaCl है और 50 ग्राम विलयन में घोला गया है। जो किसी चीज का जो विलयन है वो कितना है? 50 ग्राम है। तो हमने क्या लिखा कि विलय का भार WB कितना है? 5 ग्राम और विलयन का भार कितना है? WT जो 50 ग्राम है। फार्मूला हमारा क्या कहता है कि मास परसेंटेज का फार्मूला होता है कि WB/WT गुने 100। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसका वैल्यू को बैठा देना है। यहाँ 5 हो गया, अब बट्टे में कितना हो गया? 50 और गुने 100। 50 को जब हम काटेंगे या तो 0 0 से काट दीजिए या 5 दूना 10। तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? 10%। तो 10% किस में आएगा? W/W में। चूंकि W/W भार संबंधी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 20 ग्राम C6H12O6, आप समझ गए होंगे कि ये होता क्या है? सुक्रोज होता है, को 180 ग्राम या शर्करा बोल सकते हैं इसको, 180 ग्राम H2O में घोला गया है। तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे कि मात्रा 20 है किसका? चीनी का यानी शर्करा का, और 80 ग्राम हमारा क्या है? जल है।
ठीक है। तो विलय का भार कितना हो गया, WB बराबर 20 ग्राम, और विलायक कितना हो गया 180 ग्राम। हमें विलयन निकालना है, तो विलयन का भार WT, तो WA आप प्लस WB को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये विलयन निकल जाएगा। मास प्रतिशत बराबर होता है WB अब बटा WT गुने 100। बस वैल्यू को बैठाएंगे, कट करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 10 दूना 20, 2 से 10 पर हम कट कर सकते हैं इसको, और ये परसेंटेज यहाँ W/W लगाना अनिवार्य हो जाएगा। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए शर्करा का द्रव्यमान कितना है 20, इसकी मात्रा कम है इसलिए हमने इसका वेट लिखा WB। जल का द्रव्यमान 80 ग्राम तो इसको लिखा हमने WA। अब विलयन का द्रव्यमान WT, तो WT कैसे निकालते हैं, WA अब प्लस W। याद रखना है आपको कि विलयन जब भी हम निकालेंगे ये हमारा होगा विलय अब प्लस विलायक, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो WA प्लस WB 80 और 20 को जोड़ देंगे 100 हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज, तो WB बटा WT गुने 100। अब ये हमारा WB कितना है 20 ग्राम, 20 WT कितना आ गया 100 ग्राम, तो 100 गुने 100, 100 से 100 कट गया, कितना मिला हमको 20, W/W। इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको एक ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। 1 नंबर के मार्क्स में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 नंबर के मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अगले वीडियो में हम आयतन संबंधी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें ताकि आगे जो वीडियो हम बनाएं उसमें कोई त्रुटि न रह जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।